हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 प्रश्नावली 12.12वीं का, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस प्रश्नावली का बेसिक हमने कर लिया था, इंट्रोडक्शन, यानी कि इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वृत्त के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, वो हमने पहले वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली यानी अध्याय 1 12.1। तो उसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि हमें दो वृत्त दिए गए हैं। पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान कितना है, 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ये जो परिधि है वो क्या होगी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया है। पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि स्मॉल r1 कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, r2 यानी 9 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों की एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों की परिधियों का योग करेंगे, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग करेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि कैपिटल R हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों की परिधियों को ऐड कर देंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि कैपिटल R ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो 2π कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, परिधि है, उसके बराबर क्या होगा, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का क्या है, योग है। तो क्या करेंगे, 2πr, इधर क्या होगा, 2π कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, r1 प्लस r2। 2π इधर है, 2π इधर है, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। और कैपिटल R बराबर क्या आ गया, कैपिटल R बराबर आ गया r1 प्लस r2। कैपिटल R बराबर, r1 का मान हमें दे रखा है कितना है, 19 सेंटीमीटर, और r2 का मान दे रखा है वो है 9 सेंटीमीटर। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। कैपिटल R यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के। पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, परिधि दे रखी थी, और इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। और ये कह रहा है कि जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। दिया है फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी स्मॉल r1 कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और सेकंड वृत्त की त्रिज्या r2 कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कैपिटल R कितनी होगी। तो कैपिटल R ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है कि बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई कैपिटल R² बराबर होगा πr1 की स्क्वायर प्लस πr2 की स्क्वायर।
तो पाई आर कैपिटल स्क्वायर के, इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे। R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, क्या होगा, पाई इधर है पाई इधर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब R1 और R2 का मान हम रख देंगे। R1 का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 की स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है तो 6 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64 होती है, और 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 4 और 6 10 की बिंदी हाथ की 1, असल 1 बची, 9 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 असल कितना हो गया, टोटल 10 हो गया। यानी कि हमारे इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 100 आ गया, और 100 किसके बराबर है, कैपिटल R स्क्वायर के बराबर है। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी अंडर रूट 100। तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। यही पूछा था कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आकृति 12.3 ये एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी कि गोल्ड सबसे पहले वाला जो क्षेत्र है, गोल्ड बीच में जो केंद्र के पास वाला जो क्षेत्र है उसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि सब क्षेत्रों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। और इसका चित्र दे रखा है, यानी कि 12.3 दे रखा था, यानी आकृति 12.3 में देखिए तो आकृति 12.3 ये है, यानी कि पहले वाला जो ये क्षेत्र है वो गोल्ड है जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद में ये रेड है, ये ब्लू वाला क्षेत्र है, ये ब्लैक वाला क्षेत्र है, और ये क्या है, वाइट वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले हम गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट। तो पहले तो गोल्ड वाले का कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, रेड वाला जो क्षेत्र है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, इसका टोटल क्षेत्रफल आएगा, यानी कि ये जो पूरा है उसका आएगा। तो रेड वाला पूरा तो है नहीं, उसके अंदर क्या है, गोल्ड वाला, इतना तो गोल्ड हो गया, तो क्या करेंगे, रेड वाले में से गोल्ड का माइनस करेंगे तब रेड का आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ब्लू का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, पूरे का आएगा, उसमें से रेड और गोल्ड दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब हमें ब्लू का होगा, और ऐसे ही ब्लैक और वाइट का होगा। तो चलिए हम ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो और समझ में, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और प्रत्येक ये जो पट्टी है ये कितना, पहले वाले की जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर की आधी आ जाएगी, 21/2 आ जाएगी। उसके बाद में जो रेड वाला क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी, केंद्र से परिधि तक ये जो दूरी है कितनी हो जाएगी, 10.5 तो इतनी है, और ये 21 पॉइंट क्या है, 21/10 है, 21/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर की आधी, और प्लस ये 10.5 हम ऐड करते जाएंगे प्रत्येक क्षेत्रफल की त्रिज्या में। हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दे रखा है, का व्यास कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या यानी कि R, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, व्यास का त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो बटे में 2 कर देंगे, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 10.5। या तो हम 21/2 लिख सकते हैं या फिर 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं त्रिज्या को, ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड वाला क्षेत्र है, तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर,
ये तो आ रही है इस, तो क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है, अगर पाई का मान क्वेश्चन में और दिया हो तो वो रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वही रखेंगे, अन्यथा क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणा आर का मान कितना है हमारे पास 21/2 इंटू 21/2। तो इसमें 7 से ये कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार 21 का, और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 11 इंटू 3 इंटू 21, और बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। अब 11 इंटू 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 दिया 63, 63 बटे में 2। अब क्या होगा, 11 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, यानी कि 63 है, उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या तो ऐसे की ऐसे रख देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये 9 रख दिया। फिर क्या करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या ऐसे की ऐसे रख देंगे, यानी कि 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 3, और बटे में कितना है, 2। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 का 6 में 3 बार, फिर 4 बार जाएगा यानी 8 आ जाएगा, और 9 है तो 1 असल बच जाएगी, तो कितना बचेगा, 13। 13 में फिर भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, कितना बचे, 1 बचेगा पॉइंट, फिर 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 346.5 सेंटीमीटर आ गया। इसमें से कोई माइनस या प्लस नहीं करना, क्योंकि ये क्षेत्र पहले, सबसे पहले ये क्षेत्र आया है, उसके बाद में जो क्षेत्र आएंगे उसको ध्यान से करना है। तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद गोल्ड वाले के बाद में कौन सा क्षेत्र है, रेड है, तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये होता है पाई r1 स्क्वायर कर लेंगे, r1 स्क्वायर यानी कि त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, r1 का मान कितना होता है। रेड वाले के लिए त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से परिधि, परिधि तो ये है रेड वाले की, तो कितनी होगी 10.5, तो ये होगी, और 10.5 ये होगी, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 10.5 प्लस 10.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। 10.5 का मतलब क्या होता है, 21/2, और 10.5 का मतलब 21/2, तो दोनों को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होएगा, 21 आएगा, 21 सेंटीमीटर। r1 का मान कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, पाई r1 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r1 का मान 21 गुणा 21, 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3, 22 इंटू 3 इंटू 21, 11, 2 63, फिर इसको गुणा करेंगे तो 11 इंटू 2 को 63 से गुणा करेंगे तो 6 और 12, 126 आ गया। अब 126 को गुणा करेंगे 11 से, यानी कि 126 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो वही ट्रिक लगाएंगे, क्या होगा, पहली संख्या तो ऐसे की ऐसी रख दी, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस किया, कितना आया 8, फिर इन दोनों को प्लस किया, कितना आया 3, और फिर लास्ट वाली संख्या ऐसी रख देंगे, ठीक है। तो इनका गुणा कितना आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं है, ये टोटल रेड के अंदर अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, ये पूरा आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, रेड वाला ज्ञात करने के लिए, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, ये पट्टी है ना, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गोल्ड वाला क्षेत्र इसमें से माइनस कर देंगे। तो गोल्ड का कितना आया, 346.5, तो 1386 में से 346.5 माइनस करेंगे तो असली जो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 1386.0 रख देंगे, क्यों, उसके पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे, उसमें से 346.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर कुछ नहीं है तो
जीरो में से 5 जा नहीं सकते तो क्या करेंगे, इधर से आंसर लेंगे, आंसर लेंगे तो कितना 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए, 5 बचेगा पॉइंट। यहाँ से आंसर इधर गई तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। 5 में से 6 माइनस होंगे नहीं तो इसमें से एक आंसर लेंगे तो कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पे एक असल इधर गई तो 7 बचा। 7 में से 4 माइनस कर सकते हैं, कितना बचेगा 3। फिर 13 में से 3 गए, कितना बचेगा 10, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। क्या करेंगे, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ब्लू वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आएगी, R3 आएगी। R3 कैसे आएगी, R3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ब्लू वाला क्षेत्र है। ब्लू वाला क्षेत्र का ज्ञात करने के लिए क्या है, 10 ये क्या है 10.5, 10.5 और 10.5 3 बार ऐड होगी। 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये गोल्ड वाले की, ये रेड वाले की, और फिर ये क्या हो गई ब्लू वाले की, तीनों ऐड होगी तो कितना होएगा 31.5 आ जाएगा। 31.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गई। फिर क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, πr3 की स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये माइनस करेंगे तभी तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। तो ब्लू वाले का 22/7 इंटू 31.5 गुणा 31.5 माइनस ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 346.5 है प्लस ये कितना है 1039.5। तो 22/7 इंटू 31 315/10 हो जाएगी, क्योंकि ये एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे क्या कर लेंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे एक के आगे, तो कितना हो जाएगा 315/10 ये भी आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1386 आ जाएगा। अब 7 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि 7 चौक 28 और 5 45 बार जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 पंजा 45 और 2 10। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 पंजो 30 होता है, 6 बार और एक बचेगा 5, यानी कि 63 बार कैंसिल हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो कितने बार होगा, 2 बार। अब ऊपर क्या बचा है, 22 गुणा 9 गुणा 63 और बटे में कितना बचा है 4 माइनस 1386 क्या होगा, ये 11 आ जाएगा। 2 से कैंसिल होगा तो ये 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 गुणा 9 को 63 से गुणा करेंगे और फिर बटे में कितना है 2 है तो 2 का भाग दे देंगे। 9 को 63 से गुणा करें, 9 3 27, 27 का 7, हासिल बची 2, 9 6 54, 54 और 2 कितना होता है 56 और माइनस 1386। अब क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 होता है, 13 का 3, हसल बची 1। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 11, 11 और 1 हसल 12 और फिर 5, 5 और 1 6 और बटे में 2 माइनस 1386। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा पहले तो, फिर 1 बार जाएगा और 3 में फिर देंगे तो 1 बार। 16, 16 में 8 और 0.5 माइनस 1386, यानी कि 3118.5 में से 1386 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3118.5 में से 1386 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5। 8 में से 6 गए कितना बचा 2, 11 में से 8 गए कितना 3 बचा, लेकिन यहाँ पे कितना एक असल इधर गई तो 0 बचा, यानी कि 10, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1732
5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करेंगे, दो क्षेत्रफल बचे हैं, एक तो बचा है ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल और एक बचा है वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले तो, ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या R3 तक आ गई थी, तो ये कितनी होगी, R4 होगी। R4 होगी यानी कि 10.5 को 4 बार प्लस करेंगे। 10.5 ये गोल्ड वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लू वाला और फिर क्या होगा, ब्लैक वाला। तो इन दोनों को ऐड किया तो 21 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो 21, ये टोटल कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई R4 की स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। इनका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तभी तो ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा। तो ब्लैक वाले का 22/7 गुणा 42 माइनस गोल्ड वाले का 346.5 प्लस रेड वाले का 1039.5 और ब्लू वाले का कितना आया है, 1732.5, इतना आया। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार, 6 बार, 7 छक 42 होता है। तो अब इन सबको गुणा कर लेंगे, यानी कि 11 इंटू इसमें से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3118.5 आएगा। इन सबको आप ऐड कर लेना, इतना ही आएगा 3118.5। इसको 11 इंटू 42 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 24 का 4, हसर बची 2। 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 12 सौ का 48, 48 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 50 माइनस 3118.5। अब इसको 11 से गुणा करेंगे। 11 से गुणा करने की वही ट्रिक, पहले ये संख्या 4, फिर इनको प्लस करेंगे तो 4, फिर इनको प्लस करेंगे तो 5 और लास्ट वाली संख्या ये माइनस 3118.5। अब 5544 में से 3118.5 माइनस कर देंगे तो ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा 5544.0 माइनस 3118.5। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 3 बचा, 3 यानी 13 में से 8 गए 5, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गए 4, में से 2 गए 3, 5 में से 3 गए 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट एक बचा है वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वाइट वाले क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्र की त्रिज्या यानी R5, ये कितना हो गया, 42 प्लस 10.5। ब्लैक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी आई थी, 42, 42 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 2 और कितना 5, 52.5 आ जाएगा। ये त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर। अब वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये क्षेत्रफल आएगा पाई R4 की स्क्वायर माइनस गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू
प्लस ब्लैक, इन सब का क्षेत्रफल जोड़ के इसमें माइनस करेंगे तब आएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 22/7 इंटू आर का मान कितना है 52.5 गुणा 52.5 माइनस इन सब का क्षेत्रफल कितना है, गोल्ड वाले का 346.5 प्लस रेड वाले का कितना है 1039.5 और ब्लू वाले का कितना है 1732.5 और प्लस ब्लैक वाले का कितना है 2425.5। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये भी बटे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको 7 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 7 7 49 यानी 7 बार गया 49, 3 बचा 35 यानी 5 75 बार कट गया। कितना बचा 22 गुणा 75 को 5 से काटेंगे 75 और बटे 10 है तो ये 2 आ जाएगा और 75 यानी 15 पाँच 75 होता है। इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार 0.5 यानी 105 बार, ये 2 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा 15 इंटू 105 और बटे में कितना है 2 और 2 4 आ जाएगा। माइनस इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5544। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 निकालेंगे और उस 2 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना 11 इंटू 30 इंटू 105 और बटे में कितना है 4 माइनस 5544। 11 इंटू 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना 0 तो 1 0 ये आ जाएगा, फिर 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 5 15 और फिर 3 और बटे में कितना है 4 माइनस 5544 कितना आएगा। 11 से गुणा करेंगे तो कितना 0, फिर इन 2 को प्लस करेंगे तो 5, इन 2 को प्लस करेंगे तो 6, इन 2 को प्लस करेंगे तो कितना 4 और फिर लास्ट में 3 बटे में 4 माइनस 5 5 4। फिर 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 चौक 32 32 बचा 2 2 इसमें करेंगे तो 26 26 में 6 चौक 24 2 बचा 25 6 चौक 24 1 बचा 10 10 यानी कि 2 चौक 8.5 माइनस 5544। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 86 62.5 में से 5544 माइनस करेंगे तो 5.12 में से 4 गए 8, इधर 5 बचा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 6 है 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3 यानी कि ये आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हम नीचे लिख देंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। गोल्ड वाले का कितना 346.5 आया था और फिर रेड वाले का 1039.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आया था ब्लू वाले का, ब्लू वाले का कितना आया था 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर ब्लैक वाले का 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर वाइट वाले का कितना आया था 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे ये पांचों का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, आप अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी कि प्रत्येक पहिए का व्यास, यह एक वृत्त है। पहिए क्या होता है, वृत्त के समान ही होता है वृत्त, जिसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लेंगे हम, 80 का आधा कितना है 40 सेंटीमीटर। ये क्या है सेंटीमीटर में है और हमें चाल दे रखी है, चाल बराबर कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल दे रखी है। और ये कह रहा है कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। 10 मिनट में दूरी ज्ञात करनी है, 10 मिनट में कितनी दूरी
10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। यानी कि 10 मिनट में जितनी दूरी ये तय करता है उसमें अगर एक पहिए की परिधि यानी कि एक पहिया जितना चलेगा 1 मिनट में, हमारे पास टोटल दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी आएगी तो उसमें क्या करेंगे, एक पहिए की परिधि हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो हमें त्रिज्या वो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी का सूत्र होता है चाल इंटू समय। इस सूत्र से हमारे पास दूरी आ जाएगी। उस दूरी में क्या करेंगे, हम एक पहिए की जो परिधि है उसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या आ जाएगी। दूरी ज्ञात करने की, चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय कितना है 10 मिनट। तो समय तो मिनटों में है और ये चाल कितनी है घंटों में। तो इसको क्या करेंगे, मिनट को घंटों में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे। 60 का भाग कैसे देंगे, देखिए 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा 1 हावर, ठीक है। फिर 1 मिनट में क्या होगा, 1/60 घंटा, और 10 मिनट में क्या होगा 1/60 इंटू 10। तो यही किया है हमने, 10/60 किया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से घंटा आ जाएगा यानी कि 1/6। तो 66 इंटू 1/6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 11, यानी दूरी हमारे पास 11 किलोमीटर आ गई। किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 11 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो गुणा 1000। तो ये क्या हो गया, 11,000 मीटर। ये दूरी आ गई, ये टोटल दूरी है। अगर हमें पहियों के चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितने चक्कर पहिया लगाएगा, यानी एक चक्कर में एक पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, एक परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर लगाएगा तो कितनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यानी कि ये कोई वृत्त है, इसको क्या करेंगे, इस पहिए को यहाँ से काट दिया, काट के क्या करेंगे, लंबा करेंगे। तो लंबा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, आएगा क्या, यही परिधि आएगी, ये जो दूरी है यही आएगी टोटल। तो इसको लंबा कर दो या फिर इसको ऐसे मोड़ दो तो क्या होगा, 2πr के बराबर ही होगा। तो एक पहिया है वो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है, 2πr दूरी तय करता है। तो दूरी, टोटल दूरी है हमारे पास इतनी। तो एक पहिया एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, 2πr होती है। 2π का मान 22/7, r का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने ये जो दूरी है वो मीटर में निकाली है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 का भाग जाएगा, 100 का भाग ऐसे जाएगा क्योंकि ये जो 1 मीटर होता है उसमें क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना है, 1/100 मीटर आ जाएगा। और फिर सेंटीमीटर हमारे पास कितने हैं, 40 है। तो 40 सेंटीमीटर के बराबर मीटर कितना है, 1/100 इंटू 40, यानी कि 40/100, 40 में 100 का भाग दे दिया तो ये क्या हो गया मीटर में। ये जो हमारी दूरी आई है वो क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे। ये कितना, 44 इंटू 4 बटे में कितना हो गया, 70 हो गया। अब 4 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 4 से किया तो 16, असल बची 1, 4 को 4 से किया 16 और 1 कितना हो गया 17। तो 176/70 ये मीटर दूरी है, तो मीटर में आएगी। तो हमारे पास टोटल दूरी थी कितनी। तो अब हम निकालेंगे पहिया 10 मिनट में, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वही निकालेंगे। 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर।
उन चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे तो टोटल दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी। तो कितने टोटल दूरी कितनी है 11,000 बटे में कितना है, बटे में एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करी थी 176 बटे में 70। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 11,000 बटे 176 इंटू में ये जो 70 है वो ऊपर चला जाएगा 70। अब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 से, ये 11 से कैंसिल होता है, 11 को ये एक बार गया और गुणा में 6, यानी कि 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया था तभी तो कितना आएगा 176 आएगा। तो 16 आ गया, यानी कि ऊपर है 1000 इंटू ये 0 और ये 0, यानी 100 इंटू 100 और इंटू में 7 बटे में कितना है 16। 100 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये तो 4 बार कटेगा और ये 25 बार। इसको गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 25 और ये 4, कितना आया है हमारे पास 25 इंटू 25 इंटू 7। तो इनको गुणा करेंगे तो 625 और इंटू में 7, तो टोटल कितना आएगा। 7 को 5 से करेंगे तो 35, असल 3, फिर 7 को 2 से करेंगे 14 और असल 3 है तो 17, 17 का 7, असल बच्ची 1 और कितना 42 और ये कितना हो गया 43, 4375 चक्कर टोटल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ये कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और हमें ऑप्शन दे रखा है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक और 7 मात्रक। ये कह रहा है कि उत्तर ज्ञात कीजिए और उसका औचित्य बताइए। तो क्या हमें दिया है वृत्त का परिमाप। वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिमाप यानी परिधि, तो क्या होगा 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि 2πr बराबर है πr² के। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर r बराबर 2 मात्रक। त्रिज्या का मान कितना आ गया 2 मात्रक, यानी कि पहले वाला ऑप्शन क्या है सही है। प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो गई। इसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।